16वीं सदी के अवाइल का एक वाक़या है कि एक ब्राह्मण रोज़ाना गंगा स्नान करने के लिए जाता था। स्नान करने के घर से वो एक रास्ते से गुज़रता था जहाँ एक हिंदू अछूत कौम के एक आदमी की दुकान थी। एक दिन वो ब्राह्मण स्नान करने के गरज से उसकी दुकान के सामने से गुज़रा तो उस अछूत आदमी ने ब्राह्मण को आवाज़ दी कि ये कहाँ जा रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ और मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, क्योंकि आपको मालूम है कि हिंदुओं में अछूत कौम को नीच समझा जाता है। वो जहाँ से गुजरें, जहाँ बैठें, उस रास्ते को भी वो मुनासिब नहीं समझते। तो उसने कहा आप गंगा जा रहे हैं, ये नजराना मेरा गंगा पेश कर दीजिएगा। उन्होंने एक सिक्का निकाला अपने पानी वाले चमड़े से और उनको सिक्का दे दिया। उन्होंने उसका सिक्का छूने की बजाय वो जो कशकोल पकड़ा हुआ था, ब्राह्मण ने कहा इसमें डाल दो। उसने वो सिक्का उसमें डाल दिया। जब ब्राह्मण गंगा स्नान करने के लिए पहुंचा तो उसने वो सिक्का जो है ना गंगा में डाल दिया। तो जहाँ वो सिक्का उसने डाला वहाँ से देखा कि वहाँ से एक हाथ नमूदार होता है और उस हाथ में खूबसूरत नायाब किस्म का कंगन है। ब्राह्मण खुश हो जाता है और कहता है कि शायद भगवान ने कृपा की और वो कंगन उसे मिला। तो उसने वो कंगन लिया और अपने घर ले गया। स्नान करने के बाद अपनी बीवी को जाके देता है। बीवी ने कहा ये बड़ा खूबसूरत और नायाब लगता है, तो हम इसको बेच के ना अपने घर की ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं। उसने कहा ठीक है। इस घर से जब वो सोने वाली दुकान पे गए और वहाँ जाके उन्होंने कंगन दिया तो सोने वाले ने कहा कि ये बहुत नायाब कंगन है, तो मैं इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप इसे बादशाह की तरफ ले जाएं, वो आपको इसकी मुनासिब कीमत दे देगा। लिहाजा इस गर्ज से वो उसको बादशाह के पास लेके जाते हैं। बादशाह ने कंगन अपनी मलका को देते हुए कहा कि तुम्हें क्या ये तुम्हें पसंद है। तो मलका ने जब कंगन देखा तो उसे बहुत पसंद आया, क्योंकि वो बहुत नायाब कंगन था और भगवान का दिया हुआ इनायत था। तो उसने वो रख लिया और उसको मुंह मांगी कीमत दे दी। जब मलका ने वो कंगा पहना उसे ख्याल आया कि कंगन का तो जोड़ा होता है। जब उसने अपने एक हाथ में कंगन डाला तो दूसरा हाथ उसका खाली रहेगा। इसको ऐब समझते हैं। ये जो है ना अच्छा नहीं है कि एक हाथ में है तो और दूसरा हाथ खाली है। तो उसने बादशाह को कहा कि मुझे भी दूसरा कंगन भी चाहिए। जिसके पास ये पहला कंगन होगा उसके पास दूसरा भी होगा, क्योंकि कंगन का जोड़ा होता है। बादशाह ने अपने वजीरों को कहा कि उस बंदे को ले आए। जब बंदे को बुलाया गया ब्राह्मण हाजिर हुआ तो उसे कहा गया कि वो आपका दूसरा कंगन कहाँ है। ब्राह्मण कहता जी मेरे पास एक ही कंगन था। उसने कहा नहीं, ये जोड़ा बनता है और दोनों हाथों में डलता होता है। आप इसे दूसरा कंगन दे ताकि मेरी मलका का जो दूसरा हाथ है वो भी खाली ना रहे, वरना ये उसके लिए मुनासिब नहीं है। यानी ये अच्छा शुगन शुमार नहीं होता। तो वो बेचारा परेशान हो गया, क्योंकि उसे तो कंगन जो है ना गंगा से मिला था और एक नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर भगवान से इनायत हुई थी। तो वो जब परेशानी की हालत में फिर रोज़ाना की बुनियाद पर वो जब गंगा स्नान करने जा रहा था तो देखा वो परेशान था। तो वो चमड़े वाले की दुकान से गुजरा तो उस चमड़े वाले शख्स ने उससे कहा ब्राह्मण साहब आज क्यों परेशान लग रहे हैं। तो उसने कहा कि इस परेशानी की वजह तुम ही हो। तो उसने कहा वो कैसे। उसने कहा जो तुमने सिक्का मुझे पिछली दफ़ा गंगा में नजराने के तौर पर दिया था वो मैंने फेंका और वहाँ से मुझे एक कंगन मिला था। कंगन बहुत नायाब था, वो हमने बादशाह को दिया। तो बादशाह अब कहता है कि दूसरा कंगन भी दें। अब दूसरा कंगन तो मेरे पास नहीं है। अब वो कहता है कि जा दूसरा कंगन ला के दो या फिर अपनी जान की फिक्र। अगर तुमने दूसरा कंगन शाम तक ना ला के दिया या सुबह तक ना ला के दिया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है, मैं परेशान हूँ। उसने कहा परेशानी की कोई बात नहीं। उसने अपना एक सिक्का जेब से निकाला और वो जो पानी वाला जहाँ पे वो जो बर्तन था जिसमें वो चमड़ा उसने डबो के रखा हुआ था, उसने वो अछूत ने वो सिक्का जो है ना उस अपने पानी वाले बर्तन में डाल दिया। तो देखा कि वहीं से एक हाथ नमूदार होता है जिसके हाथ में दूसरा कंगन होता है। तो वो खुश हो जाता है और वो कंगन उठा के उनको दे देता है। ब्राह्मण हैरान और परेशान हो जाता है कि अछूत कौम का आदमी है और इसने ये क्या कर दिया है। उसने कहा ये क्या चीज़ है,
उसने कहा तुम रोज़ाना गंगा जाते हो स्नान करने के लिए और मुझे भगवान ने आज तक कोई चीज़ इनायत नहीं कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो उस अछूत बुज़ुर्ग ने कहा कि ब्रह्मन साहब, मन चंगा ते घर गंगा। इससे मुराद ये है कि अगर जब तक इंसान के मन की सफाई ना हो, मन की क्लैरिफिकेशन ना हो, मन से कदूरत, गुस्सा, तकब्बुर, हसद, कीना, बुग़्ज़, झूठ, चुगली, दूसरों के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी का प्लान ना हो, सारी स्कीमें अल्लाह की रज़ा के लिए हों, तो इंसान को फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। इसी 16वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी में जितने भी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हिंदुओं में, ईसाइयों में और मुसलमानों में, जो तसव्वुफ़ के मानने वाले और पैरोकार थे, वो हमेशा इसी बात पे ज़ोर दिया करते थे कि इंसान को मन की सफाई रखनी चाहिए। जब तक इंसान का मन साफ़ नहीं होगा, उससे ज़हरी इबादत, उससे ज़हरी चीज़ें असरअंदाज नहीं होंगी, उसके लिए फ़ायदा मंद नहीं होंगी। जिस तरह हमारे बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मल मल तोंदे गिट्टे गोडे तेरी मन्नो ना गई पलीती। तो असल में इंसान का जो उनके कहने का मतलब है कि जब तक इंसान अंदर से पाक साफ़ नहीं होता, जब तक उसका कल्ब के अंदर से कदूरत नहीं निकलती, गंदगी नहीं निकलती, वो दुनियावी हो, किसी के मुतल्लिक हो, तो तब तक इंसान अपने मंजिल को, मकसद को नहीं पा सकता।